नमस्कार दोस्तों, वापस से एक न्यू रिक्रूटमेंट में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट मैं लाया हूँ जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से और इसमें और भी बहुत सारे पद हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं जॉब दिलाऊं, वो भी कहाँ पे, आपके अपने घर के आसपास में, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं पा रही है। और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो ऐसा भी ना हो कि आप पूरे तरीके से बेरोजगार रहें। सरकारी नौकरी भाई मान लो बाहर निकल के कोई किसी का जॉब हुआ तो आपका तो होम टाउन में, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में जॉब तो मिलेगी नहीं। इसीलिए देखो, लगातार मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी इसी तरीके की लगातार अपडेट। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने ब्लॉक में, अपने गांव से रहकर आप जॉब कर सको और 15,000, 20,000, 25,000 जितना हो सके उतना का नौकरी आपको मिल जाए। तो चलो अभी मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस बार कौन कौन से जिले आने वाले हैं। बहुत सारे जिले हैं, सब में अच्छी तरीके से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पे शिक्षक पद है तो सब पे अभी चर्चा करेंगे, सबका सैलरी बताएंगे, उम्र सीमा बताएंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, पूरी चीज़ की जानकारी आपको देने वाला है। तो आप लोग को ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई जो कि धनबाद जिले में निकाली गई है। इसमें देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरीके से पदों का विवरण होने वाला है। इसमें आपका यहाँ पे कुल 2 तरीके के पद है। एक है शिक्षक का जो कि अनारक्षित का पद है और दूसरा है पारा चिकित्सा कर्मी का, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अनारक्षित का पद है, इसमें भी एक पद है। सबका मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, ये पारा चिकित्सा कर्मी जो है और शिक्षक, इन दोनों का सैलरी यहाँ पे देखो। तो शिक्षक का जो सैलरी होगा वो है 17,640 रुपये। योग्यता क्या मांगी गई है? योग्यता मांगी है स्नातक। स्नातक के साथ में बोला जा रहा है कि डीएलएड, बीएड एंड टेट। अन्य योग्यताएं कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग क्रमशः 20 एवं 30 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित। तो 20 मिनट आपका होगा, स्पीड देखना अपना कि आप 20 और 30 के स्पीड से आप टाइपिंग कर पा रहे हो हिंदी और अंग्रेजी का, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। बात करें पारा चिकित्सा कर्मी की, इसमें इंटर पास मात्र मांगा गया है, 15,123 रुपये सैलरी है। इसमें अन्य योग्यता जैसे मांगी गई है कि अन्य योग्यताएं हैं कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग 20-30, वही सेम जो शिक्षक के लिए मांगा गया था टाइपिंग। बाकी इसमें इंटर के साथ बोला जा रहा है, इन ब्रैकेट में बोला गया है कि पारा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, ठीक है। इंटर का मतलब ये नहीं कि मात्र 12वीं पास है, आर्ट्स से कर लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे पारा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा का मांगा जा रहा है, ठीक है। सैलरी अच्छी है, 15,000 रुपये सैलरी है और शिक्षक के लिए यहाँ पे 17,000 से ऊपर सैलरी है, 17,500 से ऊपर है, ठीक है। अब देखो इसमें आयु की गणना कैसे होगी। तो इसमें दोस्तों आयु की जो गणना है वो 1/8/2025 से की जा रही है, जिसमें अनारक्षित के लिए 21 वर्ष दिया गया है न्यूनतम, और सिर्फ अनारक्षित के लिए ही नहीं सभी वर्गों के लिए 21 वर्ष उम्र सीमा यहाँ पे दी गई है, वो न्यूनतम होने वाली है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम जनरल के लिए है, ठीक है, 35 वर्ष। और अगर वो दिव्यांग है यानी कि विकलांग वगैरह है तो उन्हें 40 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है। किसके लिए? ये जनरल के लिए है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 37 वर्ष, महिला अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष उम्र सीमा है, यानी कि महिलाओं के लिए 38 वर्ष उम्र सीमा है। और वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उन्हें 40 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है। और जो भी दिव्यांग है वो सबका इन सभी अभ्यर्थियों के मुकाबले ज़्यादा उम्र सीमा में छूट मिली है। आगे बोला जा रहा है कि ये जो है वित्त विभाग झारखंड राज्य के प्रांतांक के द्वारा यहाँ पे सभी शर्त इसमें भाई लागू होंगे और ये संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो संविदा नियुक्ति होने वाली है, संविदा आधारित, तो आपको ये परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें देखो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका जो होने वाला है संविदा पर नियुक्ति, इसका प्रक्रिया किस तरीके से है। तो प्रक्रिया बताते हैं कि संविदा आधारित उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा। तो ये सारी चीज़ हर बार निकालता है रिक्रूटमेंट, तो हर बार यही बोला जाता है। आपको मैं पहले ही बोल करके आपको ज्वाइन करा रहा हूँ कि आप संविदा पर हो, आप सरकारी जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, आपको संविदा पे रखा जा रहा है। तो चयन यहाँ पे देखो, चयन मापदंड है वो किस तरीके से होगा। चयन में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता का निम्नांकित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशतता ज्ञात कर प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इसमें देखो कोई एग्जाम कुछ नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, सीधे आपका जो मार्क्स आया है उसी मार्क्स पे आपको ज्वाइनिंग होगी, उसी पे मेरिट निकलेगी। आपको कितने मार्क्स आए हैं,
कितना और किस तरीके से आपको प्रतिशतता बनेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है पदनाम शिक्षक के लिए मान लो स्नातक मांगा गया है न्यूनतम, डीएलएड बीएड या फिर टेट। तो इसमें मैट्रिक 30 अंक मिलेंगे, इंटर 30, स्नातक 40 और ये तो 40 और 30 60 100% बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे है पारा चिकित्सा कर्मी के लिए 30 30 40, इस तरीके से मापदंड का प्रतिशतता बनने वाला है। उपरोक्त सभी पदों के अभ्यर्थियों का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जाएगी। जैसे में मैट्रिक में 1000 अंक आपका एग्जाम हुआ, कुल आपका 60% निकला 65%, तो मापदंड का प्रतिशत निकलेगा यहाँ पे 30%, जिसमें प्राप्त प्रतिशतता 19.5 होगा। तो आपका ये जो यहाँ पे उदाहरण दिया है इसी बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट जारी किया जाएगा। सेम इसी तरीके से मेरिट आपका निकलने वाला है। आपका जितना ज़्यादा अंक आएगा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, ठीक है, उसी के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। तो जिसका ज़्यादा परसेंट रहेगा उसी को यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है। आगे बोला गया है उक्त के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे उक्त पद की रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शीर्ष प्रारंभिक मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। उनका कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जांच परीक्षा के लिए की जाएगी। तो आपका जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा किस लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आपका टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में क्या है, हिंदी में 20 और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट आपको लिखना होगा। कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में किसी अंक का देयता नहीं है। टाइपिंग शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार कर सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के समकक्ष अनुशंसा के लिए उपस्थित की जाएगी। तो ये आपका मैं आपको आगे अपडेट दूंगा कि आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा। मैं पूरी अपडेट देते रहता हूँ अपने चैनल पे, इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी मैं इसमें और भी एक और न्यू रिक्रूटमेंट है उसे भी बता दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, इसीलिए इस वीडियो को मैं अभी इस अपडेट में बता रहा हूँ कि ये रिक्रूटमेंट में किस तरीके से आपको भरना है। और भी रिक्रूटमेंट है तो इसमें देखो आपको आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 31/1/2026 होने वाली है लास्ट डेट। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी एवं आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्वयं रजिस्टर्ड डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा धनबाद में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है। आगे है इच्छुक उम्मीदवारों के लिए संलग्न निहित आवेदन प्रपत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अतिरिक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता, डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो की स्व अभिप्रांत छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इन सबको आप लोग ध्यान से देखना। इस चीज़ को मैं इसलिए बोला कि टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जो भी लोग नए हो कम से कम टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसे खुद से पढ़ के डाउनलोड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करने होंगे। आवेदन के साथ शपथ पत्र या कि नोटरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत की मूल प्रति देना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का वाद आपराधिक मामला न्यायालय में दर्ज नहीं है। यदि आवेदक किसी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ये चीज़ बोला गया है। ये आपका 9 तारीख को निकाला गया है, ठीक है। तो मैं इसे आप लोगों को ऑलरेडी अपने यूट्यूब के बाद यहाँ पे टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है। आपको मैं आवेदन विहित प्रपत्र दिखाता हूँ। ये आपका आवेदन विहित प्रपत्र है। इसमें किस तरीके से भरना है, सिंपल सी बात है। आवेदित जिला कौन सा जिला है, अपना क्रम संख्या, पदनाम, ये सारी चीज़ यहाँ पे बोली जाइए भरने के लिए। अपना सारा डिटेल्स वगैरह डाल के यहाँ पे और जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन इसमें भर दोगे। उसके बाद घोषणा पत्र है, इसमें आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और यही चीज़ आपको क्या करना होगा, वहाँ पे भाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना होगा। बस यही चीज़ करना है और एक्स्ट्रा कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। आते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय।